जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्क डन। ठीक है, हेडिंग लगा लेंगे। आज जो है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का छठा लेक्चर होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स का छठा लेक्चर आज होगा। ठीक है, मैं एक बार सबके पास मैसेज भी डाल देता हूं ताकि सभी स्टूडेंट आ जाए। टाइम चेंज क्यों कर दिया, टाइम देखो चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि 5 बजे से आपकी अगर लाइव होगी 2-2 घंटे की क्लास करनी होती है। हाँ ठीक है, पहले की टाइमिंग सही थी 6 बजे से, वो तो सही है, बट क्या होता है कि 2 घंटे की क्लास करनी होती है। जैसे फिजिक्स आपके 2 घंटे चलने वाली है, मैथ भी आपकी 2 घंटे चलेगी 8 से 10 एंड केमिस्ट्री आपकी 1 घंटे चलेगी 7 से 8। और मैथ में ज्योमेट्री आपको राजू सर पढ़ा रहे होंगे 4 बजे से 5 बजे तक। तो टाइमिंग हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, उधर ज़्यादा लेट हो जाता। ठीक है, तो या तो कहो मैं 1 ही घंटे पढ़ाऊँ फिजिक्स, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा तो 2-2 घंटे की क्लास लगानी पड़ी क्योंकि आपके एग्जाम्स जल्दी हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि सिलेबस कंप्लीट ना हो। आप भी नहीं चाहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट ना हो, सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो, इसलिए 2-2 घंटे की क्लास रखी गई है। हाँ, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिनिमम 1.5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए चेंज करना पड़ा टाइमिंग। ठीक है, बाकी स्टूडेंट कहाँ रह जाते हैं यार, मैं नहीं समझ पाता हूँ। इस टाइम कोई स्टूडेंट आता ही नहीं है, इसीलिए 5 बजे से आपकी क्लास रखी गई है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कहाँ गए सारे स्टूडेंट, कहाँ भाग गए ये सब। जस्ट एक सेकंड, चैट्स सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप कहाँ गया। आई थिंक सबको नोटिफिकेशन तो मिल जाता होगा इस टाइम से। आ जाओ, सभी लाइव हो चुका है, क्लास लाइव हो गई है। ठीक है, वैष्णवी आ गई है। नहीं सर, हम रिकॉर्डेड क्लास ही ले पाएंगे क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ाने जाते हैं। तो हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग पढ़ लिया करो, 1 घंटे आकर पढ़ लिया करो, क्योंकि भाई अब क्लास की टाइमिंग तो रखनी पड़ेगी। 2 घंटे की क्लास है, 6 बजे से पढ़ाएंगे तो 1 घंटे में कुछ पढ़ा ही नहीं पाते। थोड़ा सा पढ़ाओ खत्म हो जाता है ना, थोड़ा सा पढ़ाओ खत्म हो जाता है। अगर आप लोग कहो तो मैं सुबह मॉर्निंग में रख दूं, लेकिन मॉर्निंग में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना, मॉर्निंग में हमारे लिए दिक्कत होती है। टाइमिंग अपना चेंज कर लो ना यार, पढ़ाने जाना होता टाइमिंग चेंज कर लो थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में।
व्हाट इज ए वर्क डन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में। करें स्टार्ट आगे से भी। चलो वर्क डन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। W इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। वर्क डन जो होता है W बराबर P इंटू में डेल्टा वी, यही होता है आपका वर्क डन। W बराबर P इंटू डेल्टा वी, जहां पर P क्या है आपका प्रेशर, डेल्टा वी क्या है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर मैकेनिकल वे के द्वारा ही आपका वर्क कहलाता है। द मैकेनिकल वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नोन एज वर्क। सिंपल छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, द मैकेनिकल वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी known as वर्क डन। ठीक है, मैकेनिकल वे से एनर्जी का ट्रांसफर ही आपका वर्क डन कहलाता है एग्जैक्टली, और कुछ नहीं होता। वर्क डन क्या होता है, मैकेनिकल वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नोन एज वर्क डन, सिंपल। अगर फिजिक्स में बात करें, ये थर्मोडायनेमिक्स दोनों में मिलता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है एंड आपका फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। उसमें क्या होता है साइन का डिफरेंस होता है, इसमें साइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें अगर वर्क डन बाय द सिस्टम किया जाए, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाए, तो W पॉजिटिव होता है। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आपका वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, W आपका पॉजिटिव होता है। और यही चीज W आपका पॉजिटिव होता है। ठीक, यही चीज वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जाए, ये चीज याद रखना, ऑन द सिस्टम, तब W आपका निगेटिव होता है। वहां पर चेंज होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, इसलिए उसकी डिफिनेशन ही चेंज होती है टोटल। वहां पर अलग है, यहां पर अलग है। ये फिजिक्स है, वो फिजिकल केमिस्ट्री। कंफ्यूज मत होना दोनों में बिल्कुल भी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम किया जाए, सिस्टम के द्वारा अगर वर्क डन किया, जैसे मान लो सिस्टम क्या है, ये पूरा रूम है, रूम के बीच में मैं एक बॉटल रख ले रहा हूं, ये देखो ये बॉटल है। इस बॉटल की अगर मैं बात करूं तो ये बॉटल यहां पर क्या है सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग है। सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाए तो पॉजिटिव होता है, सिस्टम पर वर्क किया जाए तो निगेटिव होता है W। बातें समझ में आई? मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाए तो पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क किया जाए तो वो निगेटिव। ठीक है, यहां पर देखेंगे, अगर मैं बात करूं वर्क डन की, क्या होता है PdV होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, है ना। वर्क डन फॉर PV कर्व यहां पर लिख लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे, वर्क डन फॉर PV कर्व। ठीक है, वर्क डन फॉर PV कर्व। PV कर्व अगर देखेंगे, ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जो वर्क डन होता है W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ठीक है, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अगर वर्क डन निकाल, कुछ इस प्रकार से अगर ग्राफ दे दिया जाए, तो अगर आपको वर्क डन निकालना होगा, वर्क डन W अगर निकालना होगा, तो एरिया अंडर PV ग्राफ, एरिया अंडर PV ग्राफ या PV कर्व बोल सकते हैं। ठीक,
इसके नीचे का जितना एरिया होगा ऐसे निकाल लेंगे, नीचे का जितना एरिया होगा वही उसका वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, अगर वर्क डन आपको निकालना होगा तो ऐसे निकाल पाओगे। वर्क डन जो होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। या पीवी ग्राफ लिखो या पीवी कर्व लिख लो और अच्छा रहेगा। नोट कर लो। क्या सबको समझ में आया? सभी स्टूडेंट को समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिएगा एक पॉइंट और, कि गैस अगर एक्सपैंड कर रही होगी, मतलब गैस अगर फैल रही होगी, एक्सपैंड कर रही होगी, गैस का एक्सपेंशन हो रहा होगा, गैस अगर एक्सपैंड कर रही होगी तब के केस में क्या होगा? एंड गैस अगर कंप्रेस हो रही होगी, गैस अगर कंप्रेस हो रही होगी, गैस का कंप्रेशन हो रहा होगा तब क्या होगा? ठीक है, गैस अगर एक्सपैंड कर रही होगी इट मींस दैट वॉल्यूम आपका बढ़ रहा होगा, तो वॉल्यूम आपका पॉजिटिव रहा होगा ना, वॉल्यूम आपका पॉजिटिव रहा होगा। वर्क डन, गैस एक्सपैंड करेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम रहा होगा, W भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये होगा बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो ये आप याद रखिएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम में गैस आपकी एक्सपैंड करती है। देखो समझो, जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा होगा, पहले वॉल्यूम कम था, जैसे गुब्बारे के अंदर तुम कुछ भर दो, गुब्बारे के अंदर गैस ही भरी होती है, उसके अंदर और गैस अगर एक्सपैंड कर रही होगी तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा। भाई वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, मतलब बाद का जो वॉल्यूम हुआ इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हुआ। तब के लिए आप वर्क डन भी बता सकते हो, डब्ल्यू भी आपका पॉजिटिव होगा, पीडीवी होता है ना, तो अगर डीवी पॉजिटिव है तो आपका वर्क भी पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा होगा ना, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा होगा, तब जाकर वो गैस एक्सपेंड कर रही होगी। तो बाय द सिस्टम में गैस एक्सपेंड करती है। गैस कंप्रेस कब होती है? गैस अगर मान लो कंप्रेस, बाद पहले का वॉल्यूम ज्यादा था, बाद का वॉल्यूम कम हो गया, गैस कंप्रेस हो रही है, तो वॉल्यूम आपका डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ये अगर आपका निगेटिव होगा तो वर्क डन भी आपका निगेटिव, क्योंकि W बराबर P डेल्टा V होता है, ये वैल्यू निगेटिव, तो ये भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो W भी आपका निगेटिव हो जाएगा। एंड ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। सिस्टम पर अगर वर्क करोगे तो उसको कंप्रेस करोगे, अंदर से अगर वर्क किया जाएगा तो वो फैलेगा। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम तो एक्सपैंड करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वो कंप्रेस होगा। नोट कर लो। आई थिंक इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो यस सर सब लोग लिखेंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बच्चे जितने हैं लापरवाही सब लोग कर रहे हैं, ये तो बात तो है। तुम लोग लापरवाही, जो आए हैं वो तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं आए वो लापरवाही बहुत तगड़ा कर रहे हैं ना। मैं इधर पढ़ा रहा हूं पर डे लाइव आकर के, सब गायब। करो लापरवाही, क्या करना है ना। लिख लो भैया, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए तो बता देना, यस आर नो। कंप्लीट हो जाए तो बता देना। ठीक है, लिख लेना तो बता देना, यस आर नो सब लोग बताना, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यार तुम लोगों का ऐसा ही रहा ना, फिर मैं वही फिर रिकॉर्डेड क्लास चालू कर दूंगा, फिर कहोगे कि नहीं सर रिकॉर्डेड कहाँ पढ़ाते हो, है ना, कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर। हो गया मोहित? हो जाए तो यार सब लोग बता दिया करो ना फटाफट से। पलक हो गया, बहुत बढ़िया। जिसका जिसका हो गया बहुत सही, वेरी नाइस।
चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये तो समझ में आ गया ना वर्क डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। एक क्वेश्चन लिखोगे आप लोग। क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। आपको वर्क डन फाइंड करना है गैस के द्वारा, बाय द गैस। पी की वैल्यू दी जा रही है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm प्रेशर। व्हेन इट एक्सपैंड, व्हेन इट एक्सपैंड 0.5 LTR लीटर। ठीक है, लगाओ सब लोग एक बार तो। हाँ लाइव भी तो हम पढ़ा ही रहे हैं भैया, बट क्या है कि स्टूडेंट लापरवाही करते हैं ना। इधर हम 5 बजे से लाइव हो जाते हैं, 10 बजे तक पढ़ाते हैं, 5-5 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हैं, और तुम लोग लापरवाही करते हो फीस जमा करने के बाद भी ना। क्या मतलब ही है फिर। जैसे जो स्टूडेंट आ रहे हैं बहुत बढ़िया, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर आते हैं, और कुछ तो महा लापरवाह है। लगाओ लगाओ इसको लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ सब लोग। एक मिनट का टाइम है, देखते हैं किसका आंसर आता है। एकदम सिंपल है यार। जूल में फाइंड करना है, ये भी याद रखना, जूल में फाइंड करना है, वर्क डन इन जूल, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक, वर्क डन इन जूल लगाओ। क्या है यार, कुछ भी नहीं, इतना टाइम कौन लगाता है। W बराबर क्या होता है, P डेल्टा V। P की वैल्यू दी जा रही है 1 atm, ठीक है। डेल्टा V की वैल्यू एक्सपैंड करता है 0.5 लीटर। पहले जितना भी वॉल्यूम था मुझको नहीं मालूम, बाद का वॉल्यूम कितना हुआ नहीं पता, लेकिन एक्सपेंशन कितना हुआ 0.5 लीटर तो वही हमको मालूम है। डेल्टा V की वैल्यू डायरेक्ट दी जा रही है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं ना। इनिशियल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना, कोई मतलब नहीं ना। डेल्टा V की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है हमको, क्योंकि 0.5 लीटर एक्सपैंड कर रहा होता है, तो डेल्टा V की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही है 0.5 LTR, तो कितना है 0.5 atm लीटर। और हम सभी जानते हैं W की वैल्यू मिली, सिंस 1 atm लीटर में 101.3 जूल होता है, तो रख दो वैल्यू, वैल्यू रख दोगे 101.3 से गुणा कर दो, 0.5 इंटू 101.3 कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट आएगा 50.65 जूल। अरे 60 दूना 120, 65 दूना 130, सिंपल 130, तो 50 दूना 100, 65 दूना 130, 101.3 इतना जूल आएगा। ये सिंपल ऐसे ही आंसर आएगा। तो ये सभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे, ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पे। हटा दे इसको, लिख लिए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखो हम एकदम छोटे क्वेश्चन इसलिए उठाते हैं ताकि सब स्टूडेंट तो उतना तेज रहते नहीं है, काफी स्टूडेंट तो 11 में मेहनत भी नहीं कर रही होगी ना, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम एकदम नॉर्मल लेवल से उठा के बीएससी के लेवल तक पहुंचाते हैं ना। ये क्वेश्चंस तो आपको 11th में भी मिल रहे होंगे, बट वही है कि अगर हम डायरेक्ट बीएससी लेवल का ही बता दे तो आधे से ज्यादा कंफ्यूज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट वर्क डन A टू A से B तक जाने में नेटवर्क डन आपको निकालना है। ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, देखो पीवी ग्राफ आपको एक दिया गया है, पीवी ग्राफ दिया गया है A से लेकर B तक। ये आपका A है, ये आपका B है। A से B तक जाने में कितना वर्क डन लगेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये पॉइंट है कि ये पॉइंट 1 पर है और ये पॉइंट 3 पर है,
ये 0.2 पर है, ये 0.4 पर है, ठीक है। ये P है और ये B है, ये ओरिजिन। बताओ बताओ, कोई लगा सकता है इसको? इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाओगे? अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो मैं बता देता हूं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन लगाना हो, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ए से लेकर बी तक जाने में किया गया टोटल वर्क डन पूछ रहा है। ए से बी तक पहुंचने में किया गया कार्य कितना लगेगा, यही पूछ रहा है। ए से बी तक जाओ, हमने कहा जब इस प्रकार से पीवी कर्व दिया गया हो, यहां पर जो भी बताया, इस प्रकार से पीवी कर्व दिया गया हो तो एरिया अंडर पीवी कर्व, यही आपका वर्गडन होता है। तो जो आपका वर्गडन होगा वो क्या होगा? एरिया अंडर पीवी कर्व, यही होने वाला। पीवी कर्व के अंडर एरिया क्या है? यही तो है, यही एरिया तो है, एरिया अंडर पीवी कर्व। क्यों? और ये क्या है? एक प्रकार का ट्रेपेजियम है ना। तो इसका आप एरिया निकालोगे तो यहां पर लिख सकते हो एरिया ऑफ, यहां पर ए बी, यहां पर सी और डी रख दो, ए बी सी डी, वर्णन यही होगा। ए बी सी डी का एरिया कितना होगा? सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यही तो होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू में, देखो क्लास 10th की चीज तुमको पढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका एरिया यही तो होता है ना यार। अगर इसका एरिया नहीं बता पाए तो मतलब कुछ नहीं जान पाए। जैसे एबीसीडी का अगर एरिया तुमको बताना हो, यहां पे क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रेपेजियम है ना एक प्रकार का, इसका एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का सम अपॉन 2 इनटू में इस दोनों जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की दूरी कितनी है? ये 3 माइनस 1। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस लिखो 1/2। सम ऑफ पैरेलल लाइंस, एक लाइन हमारी 2 है और दूसरी लाइन हमारी 4 है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1, 4 प्लस 2 6/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, W बराबर 6 जूल मिल गया। नोट करो, यही है आपका आंसर। सॉरी, एटीएम लीटर में होता है, एटीएम लीटर। इसे जूल में चेंज करोगे, W बराबर 6 गुणे 101.3 जूल, ये आ जाएगा 6 18 और 6 के 6 1 7, 0607.8 जूल। नोट कर लो। नोट कर लो। बताओ, अगर सबको समझ आया हो तो बता देना। सर मैं एक क्वेश्चन पूछी हूं, आप प्लीज स्टूडेंट ग्रुप में ही देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, क्लास कंप्लीट होने के बाद हम देख लेंगे। क्लास तो कंप्लीट होने दीजिए, क्लास कंप्लीट होगी जैसे हम देख लेंगे, देख के बता देंगे। ठीक, चलो नोट कर लो फटाफट से। और जिसको ना समझ में आओ तो बता देना, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा इसका। वैसे तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबको समझ में आ जानी ही चाहिए, बट अगर ना आए तो बता देना, मैं एक बार रिवीजन इसका करा दूंगा। ठीक है, सब लोग बताओ, क्या सबको समझ में आ गया? इज एवरीथिंग क्लियर? हटा दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 हटा दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग बता दिया करो ना। तुम लोग तो, आधे लोग तो चैट लिखना ही नहीं जानते जैसे, है ना, इतनी देर में टाइप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी। इसीलिए जैसे वर्कडन हम पढ़ा रहे हैं, वर्कडन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कराते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, बाद में भी सॉल्व कराएंगे, मतलब लास्ट में भी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, वहां से भी उठाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी कराएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और अच्छा दे रहा है। एक पीवी कर्व दिया गया है, एक पीवी कर्व दिया गया कुछ इस प्रकार से।
प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, पीवी कर्व दिया गया, इसमें एक ट्राइंगल बना दिया गया, ये ठीक, ए बी सी, ए बी सी, ए पॉइंट 2 पर है, 2 पर है, और नीचे कहां पे है 1 पे, और ये हमारा 3 पे, बाकी तो सभी सेम है जैसे पहले वाला था, ये हमारा 4 पे, ठीक है। ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम। ए से बी तक जाने का डायरेक्शन इस प्रकार से दिया जा रहा है, बी से सी तक डायरेक्शन इस प्रकार दिया जा रहा है, सी से ए तक जाने का डायरेक्शन इस प्रकार दिया जा रहा है। लिखा जा रहा है फाइंड फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, W ऑफ ए बी, सेकेंड आपको फाइंड करना है W ऑफ बी सी, थर्ड आपको फाइंड करना है W ऑफ सी ए, एंड फोर्थ आप फाइंड करना है W ऑफ ए बी सी ए। चलो फाइंड करके एक बार बताओ तो, सब लोग फाइंड करेंगे साथ साथ, देखते हैं किसका आएगा। फाइंड करेंगे सब लोग, फाइंड करेंगे, कोशिश करो, कोशिश करो भाई। आ पाएगा नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हम लोग जब शांति बैठ जाते हो ना, जब आता रहता है चिल्लाते हो हाँ सर आ जाएगा। अरे क्या है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन देखोगे इसका, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, फर्स्ट W ऑफ ए बी, W ए बी निकालोगे क्या होता है, P डेल्टा V होता है, W बराबर सिंपल, W बराबर P डेल्टा V होता है। तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो मान लेते हैं, कुछ दिया गया है इसमें प्रेशर की वैल्यू, ए बी, ए से लेकर बी तक प्रेशर की वैल्यू क्या है, 4-2 है, ठीक है, ए से लेकर बी तक। डेल्टा वी क्या है, यहां से यहां तक डेल्टा वी 0, इसलिए हम वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं। क्या मतलब है डेल्टा वी, देखो मतलब v यहां पे है a पर, डेल्टा वी मतलब यही पॉइंट पर अभी भी है, डेल्टा वी में कोई चेंजिंग नहीं आई है, इसलिए ये वैल्यू 0। तो W ऑफ ए बी क्या मिला, 0। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, W ऑफ बी सी निकालना है, W ऑफ बी सी निकालो, B से लेकर C तक, B से लेकर C तक हम जानते हैं इस प्रकार सा कर्व कुछ भी दिया रहे तो एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वही आपका वर्क डन कहलाता है। तो ये BC का जो वर्क डन होगा टोटल, B से लेकर C तक जाने में, एरिया अंडर BC कर्व, तो लिख लेंगे एरिया अंडर BC कर्व, और BC कर्व का एरिया क्या है, ये भाई यही तो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी बना रहा है एक प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, ये लाइन और ये बड़ी वाली लाइन पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये बड़ी वाली लाइन पैरेलल है। तो ये वाली लाइन कितनी है, 2, बड़ी वाली लाइन कितनी है, 4, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 3 - 1 2, क्या हो जाएगा 6/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 W ऑफ बी सी 6 मिला। और वो मत लिखिएगा, छोड़िएगा मत, ATM लीटर जरूर लिखिएगा, ATM लीटर, क्योंकि P का होता है ATM, V का होता है लीटर, ATM लीटर। तीसरे की बात करें W ऑफ सी ए, W ऑफ सी ए, W ऑफ सी ए क्या होगा बताना जरा। C से लेकर A तक आने में किया गया कार्य, एरिया अंडर पीवी कर्व, इसके अंदर एरिया क्या है, ये वाला एरिया है ना, तो एरिया अंडर, यहां पर लिख सकते हैं एरिया अंडर किसका, CA कर्व, CA कर्व। काफी लोग सोचते हैं कर्व मतलब ऐसे तिरछी तिरछी लाइन ही है, इसको भी कर्व बोल सकते हैं क्योंकि भाई ये ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है।
एरिया अंडर सी ए कर्व, सी ए कर्व के अंदर एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक प्रकार से क्या है, क्या है ये, आयत, रेक्टेंगल जिसे बोलते हो। तो लेंथ क्या है इसकी 3 माइनस 1 2, ब्रेथ क्या है 2 माइनस का 4, ये माइनस आगे आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ सी ए माइनस का 4 एटीएम। काफी लोग पूछेंगे माइनस क्यों आएगा भाई, राइट साइड को हमने माना है पॉजिटिव, इधर भी जा रहा है पॉजिटिव, इधर भी जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आ रहा है मतलब डायरेक्शन डिफरेंस आ रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ए बी सी ए टोटल अगर निकालेंगे, टोटल वर्क डन डब्ल्यू ऑफ ए बी सी ए, तो ये किसके किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी, ए से बी तक जाने में, प्लस डब्ल्यू ऑफ बी सी, बी से सी तक आने में, प्लस डब्ल्यू ऑफ सी ए, सी से ए तक जाने में किया गया कार्य। ये 0 है, ये 6 एटीएम लीटर है, बाद में लिख देंगे, ये माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा 2 एटीएम लीटर डब्ल्यू ऑफ ए बी सी ए। अगर हम इसे जूल में लिखना चाहें तो ए बी सी ए क्या हो जाएगा 2 इंटू 101.3 जूल, क्या आ जाएगा 2 3 6.202, ठीक है, इतना जूल डब्ल्यू ऑफ ए बी सी ए। छाप लो भैया, नोट कर लो। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है, क्वेश्चन में दम ही नहीं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां तक तो सबको समझ में आया, जिसको जिसको समझ में आया वो बता देंगे यस आर नो, समझ में आओ तो बता देंगे यस आर नो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास नोट डाउन करने के लिए। हो गया, कहाँ सो गए जी सब लोग, नाजिया, पलक, मोहित, वैष्णवी, प्राची, सब लोग कहाँ गए, मोहित, पलक रही हूँ, हम कहाँ गए, भाग गई हो, अभी हो तुम, और नोट कर लिए कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ नोट हो गया कि नहीं ये बताना। अंकिता का हो गया, पलक का हो गया, और सब लोग बताया करो ना, सबका हो जाए तो। वैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो ना, सिंपल क्वेश्चन है। हटा दें, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब हेडिंग लगा लेंगे। वर्क डन तो समझ में आओ, वर्क डन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आ जाए लगा लोगे ना, सब लोग बताओ फटाफट से, जितने भी लोग बैठे हो, वर्क डन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आ जाएगी ना, कोई भी क्वेश्चन हो लगा लोगे कि नहीं, ना लगा पाओ तो बता दो, एक आध 2 4 और बता दें। वैसे हमें तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जितने भी टाइप्स के हो सकते थे मैंने बता दिया। अब देखो ये ट्राइंगल के बजाय तुम्हें ऐसा भी दे सकता है कि ये रेक्टेंगल दे सकता है, वो स्क्वायर दे सकता है, तो अब तो लगाना जान गए ना, एरिया अंडर पीवी कर्व, सिंपल। स्क्वायर देगा तो और भी सिंपल रहता है ना, एरिया अंडर पीवी कर्व लगा लोगे। आगे बढ़े, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी लोग सोच रहे होंगे एक हमने प्रोसेस छोड़ा हुआ था, आइसोथर्मल बता दिया, आइसोबेरिक बता दिया, आइसोकोरिक बता दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं बताया ना। बट एडियाबैटिक प्रोसेस अभी नहीं बताएंगे, इसके जस्ट बाद बताएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद बताएंगे। इसके बाद सीपी सीवीए में कुछ रिलेशंस दिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे। क्यों?
क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें यूज होती हैं ना। तो ऐसा मत सोचो कि हम भूल गए एडियाबैटिक प्रोसेस तुम लोगों को नहीं बताएंगे, सभी चीज़ें बताएंगे, उसके लिए चिंता ना करो। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या, मुझको बताएगा कोई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो होता है Q बराबर W प्लस डेल्टा। अब देखो यहीं पर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में वहां पर क्या किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में यही सेम चीजें Q बराबर डेल्टा U माइनस W लिखा होता है, क्योंकि किताब उनके पास दोनों होती है, वो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q बराबर डेल्टा U माइनस W, आप पढ़ा रहे हो डेल्टा U प्लस W। अंतर सिर्फ उतना होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां पर बाय द सिस्टम किया जाए तो वर्क डन पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम किया जाए तो वर्क डन निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीजें लिख लेंगे और उसमें जस्ट डिफरेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, क्यों यहां पर क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है तो W यहां पर पॉजिटिव होगा। डेल्टा U इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये होता है, यहीं पर टोटल खेला है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यही चीज वर्क डन ऑन द सिस्टम कर देना तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। बट जो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं Q बराबर W प्लस डेल्टा U, जहां पर Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। हम हीट देते हैं सिस्टम को। जैसे मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल को हम हीट करेंगे, नीचे यहां पर क्या लगा दोगे, बर्नर। तो प्लास्टिक का बॉटल है, जल जाएगा, वो बात की बात है, छोड़ो उसको। नहीं तो काफी स्टूडेंट सोचेंगे सर इसको जलाएंगे तो जल जाएगा ना, वो बात छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको हीट करता हूं, इस बॉटल को मैं हीट करता हूं, तो हीट करने पर, और एक बात आपको मैं बता दूं यहीं पर मुझे याद आ गई, आप सभी जानते भी होंगे जहां तक पानी है वहां तक नहीं जलेगा, इसको ऊपर से जलना स्टार्ट कर, क्योंकि यहां तक तो गर्म होता ही नहीं है। पानी कितना भी गर्म हो जाए ये इसको बराबर तक गर्म नहीं कर पाएगा, यहां से ये जलना पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं तो हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट गिवन मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही होती है। जब सिस्टम को हीट दी जा रही होती है, अंदर के मॉलिक्यूल्स उछलेंगे ऐसे ऐसे ना। चाय बनाते हो, चाय देखते हो, चाय के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उछलते हैं ना। वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो आपने मिल्क मिला हुआ, जो भी मिला हुआ है, सारी चीज उछलती है, भाप बन के ऊपर भी आती है, एकदम ऐसे उछाल मारती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होता है वहां पे। ठीक है, इसलिए एक्सपेंशन होता है, मेरी बात समझना, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए वहां पर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसमें इंक्रीज होती है। तो आपको याद हो जाना चाहिए Q बराबर W प्लस डेल्टा U, जहां पर Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आप हीट दोगे किसी भी सिस्टम को तो हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजिंग होगी। आया समझ में? आई थिंक ये चीजें तो सबको समझ में आ गई होगी ना। बस इतना ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये क्या था, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में कि वैसे बैठे हो ना। चलो, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको हटा दें, थोड़ा सा हम हटा दें। चलो, उसको लिख लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहा करो तुम लोग, तो हम ऐसे हटाते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ O2 इज
1 mole of O2 is heated from 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर O2 का 1 मोल हीट किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक। आगे फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड फर्स्ट हीट, सेकेंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड थर्ड वर्क डन। ये तीनों आपको फाइंड करना है। यहां पर कुछ दिया भी जा रहा है, गिवन O2 इज एडियाबैटिक, सॉरी एडियाबैटिक गलत है, डाई एटॉमिक लिखना चाहिए था ना, वो उसमें मिस प्रिंट है, डाई एटॉमिक। ये तो गिवन होने का कोई मतलब ही नहीं है ना, गिवन होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जिसके लिए यह बराबर क्या होता है? 5 होता है, आप सभी जानते हो। एंड R बराबर क्या दिया जा रहा है? 2 कैलोरी प्रति मोल, 2 कैलोरी प्रति मोल, ठीक, 2 कैलोरी प्रति मोल। चलो सोचो इसके बारे में, क्या आप इसको लगा सकते हो? थोड़ा सा सोचो, मैं बता देता हूं उसके बाद, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, मैं इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन यू है। अरे ऑप्शन नहीं दिया गया भाई, ये परमात्मा ऑप्शन नहीं है भाई, ये इसको फाइंड करना है। क्यों तुमको निकाल के आंसर बताना है, डेल्टा यू बताना है और डब्ल्यू बताना है। अरे ऑप्शन नहीं दिया गया, तुमको निकालना है क्यू की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू। फिर हाँ यू है, आपके पूछने का मतलब डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू है। अच्छा हम कहे तुम लोग लगा के बता रहे हो सेकंड ऑप्शन, डेल्टा यू है ये। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लगा सकते हो। अरे सिंपल है बॉस एकदम। देखो इधर, सिंस वी नो दैट, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, Q बराबर क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी, सबको पता है। हीट जो होता है वो क्या होता है? जब हीट पढ़ा रहे होते हैं तो हम क्या बताते हैं? एन सी वी डेल्टा टी क्यू होता है। अरे यार हमने यही तो बताया था ना, सी वी बराबर क्यू अपान एन डेल्टा टी, याद है? या डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी, याद है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वहीं से आ गया हमारा Q बराबर एनसीवी डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितना है? 1 मोल रख देते हैं। Cv बराबर क्या होता है बताओ? F/2 इंटू आर। Cp होता तो F/2 + 1 इंटू आर, जिसको फार्मूला नया याद हो वो भाग जाए। डेल्टा टी की वैल्यू 125 - 25, मतलब याद करके आए, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। 125 - 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप इसे केल्विन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, वो केल्विन में आएगा, हम लोग नहीं करने वाले। 1 × 1 कुछ होता ही नहीं, 1 क्या लिखें। F की वैल्यू क्या होगी? O2 क्या है? डायटोमिक है, तो 5/2 इंटू R की वैल्यू क्या है? दी जा रही है 2 कैलोरी प्रति मोल। 2 इंटू 125 - 25, 100 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टोटल 5/2 से 2 कैंसिल होगा, 100 × 5 500 क्यू हीट है, तो इसका वैल्यू होती है जूल। और हम सभी जानते हैं जो हीट होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन निकल गया। सेकेंड ऑप्शन, सिंस
हीट Q इक्वल टू W, ओ सॉरी डेल्टा U, W लिखा डेल्टा U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है हीट के बराबर ही होती है ना, जितना हीट दोगे आप उतना ही उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो Q अगर 500 है तो डेल्टा U भी यही, डेल्टा U भी बराबर NCV डेल्टा T होता है, तो 500 ही आएगा, डेल्टा U की वैल्यू भी 500 मिलेगी। थर्ड ऑप्शन, W कैसे निकालें? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्या होता है, यहां पर देखो साफ साफ लिखा गया है Q बराबर W प्लस डेल्टा U। तो Q की वैल्यू 500, W की वैल्यू निकालनी है प्लस डेल्टा U की वैल्यू 500। अब यहां पर देख सकते हो W बराबर 0, W बराबर 0 मिला। ठीक है, नोट डाउन कर लो, यही था छोटा सा क्वेश्चन ना। और एक क्वेश्चन निकालें, बढ़िया क्वेश्चन निकालें। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर बता दिया जाए तो कैसे निकालोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर बता दिया जाए तो चलो इसको लिखो फटाफट से, तो मैं बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन दिया जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताया गया ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखना जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना तो Q की वैल्यू भी NCV डेल्टा T होती है, डेल्टा U की वैल्यू भी NCV डेल्टा T होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपका वॉल्यूम है, मतलब आप सिंपल समझो कि Q की वैल्यू हमेशा NCV डेल्टा T नहीं होती। एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया जा रहा है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर दिया जा रहा है तो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है Q की वैल्यू, बट डेल्टा U की वैल्यू ऑलवेज NCV डेल्टा T ही होती है। मेरे कहने का मतलब ये है। इसको लिखो, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं तो उससे आप सबको क्लियर होगा। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग इसको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, करें क्वेश्चन, आ गया सबको? चलो यहां पर देखो किया क्या जा रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया जाए, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया जाए तो क्या करोगे? जब एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया जाए तो हीट बदलता है, हीट हो जाएगा NCP डेल्टा T, हीट हो जाएगा NCP डेल्टा T, समझो ध्यान से। तब के लिए हीट जो होगा NCP डेल्टा T होगा, एंड हम सभी जानते हैं N की वैल्यू 1, CP वैल्यू होती है या बाई 2 प्लस 1 इंटू R, डेल्टा T है कितना 125 माइनस 25, ठीक है, या बाई 2 मतलब 5/2 प्लस 1 इंटू R की वैल्यू 2 इंटू 100, क्या हो गया 5 प्लस 2 7/2 इंटू 2 इंटू 100, 700, Q बराबर 700 जूल आया। लेकिन हमने जैसा कि बताया था कि डेल्टा U में कोई चेंजिंग नहीं होती, इंटरनल एनर्जी का वही फार्मूला रहता है, डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T ही रहता है। तो ये आपका कितना आएगा 1 गुणे F/2 इंटू R इंटू में 125 माइनस 25, क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2 इंटू 100, यह आ गया आपको 500 जूल डेल्टा U। अब आप लगाओगे थर्ड वाला, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज Q बराबर W प्लस डेल्टा U। अगर मैं यहां से W निकालूं तो Q माइनस डेल्टा U, 700 माइनस 500, इट मीन्स दैट W की वैल्यू आपकी मिल गई 200 जूल। छाप लो। मतलब मेरी बात क्लियर हुई? अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालोगे तो हीट जो होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही निकलेगा, डेल्टा U ऑलवेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, NCV डेल्टा T।
एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालोगे तो दैट इज ए हीट हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी डेल्टा टी, बट डेल्टा यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो एनसीपी डेल्टा टी ही रह जाता है। एक बार नोट डाउन करोगे सब लोग, 1 मिनट का टाइम है, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, देन हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, एंड हो जाए तो बता देना। और सब लोग याद रखना संडे को भी आपकी क्लास चलेगी, ये मत सोचना कल आपकी क्लास ऑफ है। होली पर 2 दिन की छुट्टी कर दी गई थी आप लोगों के कहने पर, ठीक है। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए भी छुट्टी हो गई थी, बट कल क्लास सेम समय पर ऐसे ही चलेगी, टाइमिंग में नो चेंज, ऐसे ही चलेगी क्लास। ये मत सोचना कि कल संडे है तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक। क्लास पर डे चलेगी। हो गया, हटा दें। चलो एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 0.5 मोल ऑफ हीलियम का 0.5 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम is heated from 25 to 125 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस, सॉरी वो तो पहले वाला हमने लिख दिया, 27 से 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट इसको तो लगा लोगे यार, यही तो अभी बताया, छोड़ो इसको, सेम टू सेम क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, लगा लोगे, वही चीज़ है। किताब वाले ना बहुत कलाकार होते हैं, कई क्वेश्चन हो 2 बार रिपीट करके, 1 मोल की जगह 0.5 मोल कर दिए, 27 वो 25 जगह 27 327 लिख दिए। चलो, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बताने से पहले एक बार सभी लोग हमको बताएंगे क्या आज की क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है सबको समझ में आ रहा है ना, पूरे फार्मूले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, सब लोग बताओगे फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सब लोग बताओ तब हम लोग आगे चलें। सही है, मोहित ने बताया, ऐसे सब लोग बताओ क्या सबको समझ में आया, तब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग ने बताया, हाँ गया, बहुत सही। चलो अब अगर हम रिलेशन देखें सीपी और सीवी में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में पानी भर देते हैं, और इस पे पिस्टन लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं हम लोग पिस्टन।
ठीक, ये पिस्टन लगा देगा। ये फिक्स्ड पिस्टन है ना, पिस्टन को हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। पिस्टन को फिक्स कर दिया मतलब ये पिस्टन हिल नहीं सकता, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, कितनी भी आप हीट आउट कर दो तो ये पिस्टन हिलेगा नहीं। जितना पिस्टन जहां पर फिक्स किया गया उतना ही फिक्स है, मतलब पिस्टन मूवेबल नहीं है, पिस्टन फिक्स है। अब हम इसको क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से हीट करते हैं। बर्नर की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक, तो यहां पर V क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। V कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि पिस्टन हमारा फिक्स कर दिया गया, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम इतना ही रहेगा। ठीक है, इट मींस दैट डेल्टा V हमारा यहां पर 0 होने वाला है, डेल्टा V 0 होने वाला है। हम एक बार निकालेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक बार निकालेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालेंगे तो CV की वैल्यू निकलेगी, कांस्टेंट प्रेशर पर निकालेंगे तो CP की वैल्यू निकलेगी। काव्या भी आ रहे हो इतनी लेट, हाँ 1 घंटे के बाद, बहुत सही, वेल डन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर Q की वैल्यू अगर हम निकालें NCV डेल्टा T होता है, हाँ या ना, NCV डेल्टा T होता है। DQ की वैल्यू बात करें, DQ की बात करें तो N की वैल्यू मान लो 1 मोल है, CV dt मिल जाएगा ना? तो DQ यहां से हमारा मिल गया CV dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर इसको लगाने की कोई आवश्यकता इतना नहीं है, N को हमने 1 मोल मान लिया, दोनों में हम 1 मोल ही मानेंगे, दोनों में। ठीक, रेट Q बराबर CV dt। अब बताओ, अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो वर्क डन W की वैल्यू, वर्क डन अगर मैं निकालूं, सबको दिख रहा है एकदम किनारे, हाँ दिख रहा है, वर्क डन निकालूं W बराबर PdV होता है, dV की वैल्यू तो 0 है ना, dV की वैल्यू तो 0 है, इधर पहले भी मैंने बता दिया डेल्टा V या dV की वैल्यू 0 है, जब इसकी वैल्यू 0 है तो W की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लो यहीं पर, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बोलो जरा। Q बराबर W प्लस डेल्टा U। Q की वैल्यू क्या है, अगर मैं DQ निकाल लूं, DQ तो ये DW प्लस DU निकलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। DW तो 0 है ना, ये एग्जैक्टली P डेल्टा भी होता है, मैं DW ही लिखता हूं इधर, DW तो 0 है ना। DQ क्या है, CV dt, CV dt सही है। यहां पर DW लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। DW लिखोगे DV बचेगा, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं भी लिखोगे, आपकी इच्छा है। W क्या है, 0 है, तो DW भी हमारा 0 ही होगा ना। DU क्या है, यहां पर देखो DU निकाल लो वैल्यू ना, DU की निकाल लिया, क्योंकि DU हमने इसलिए वैल्यू निकाला क्योंकि DU दोनों में सेम रहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों जगह आपकी DU की वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सेम ही रहती है, NCV डेल्टा T। ठीक है, तो जो DU की वैल्यू आई वो आई CV dt, CV dt आया। इसे बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, सही है बॉस। अब एक वैल्यू लेंगे हम, फिर से हम इसमें फिर से भरेंगे वाटर या कुछ भी लिक्विड। अब यहां पर पिस्टन जो होगा ना वो मूवेबल होगा, ये पिस्टन होगा ये मूवेबल होगा,
जब पिस्टन मूवेबल होगा, सब लोग बताओ, जब पिस्टन मूवेबल होगा तो V आपका कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, V चेंज हो सकता है, तो dV की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, है ना, dV की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो यहां पर अगर मैं इस कंडीशन के लिए Q की बात करूं तो एन सी पी डेल्टा टी होगा, हाँ या ना बोलो, एन सी पी डेल्टा टी होगा। अब एक बात ये भी बताना, हमने पहले बता दिया कि Q की वैल्यू अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हो तो एनसीवी डेल्टा टी होगा, यहां पर लिख लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भाई सिंपल सी बात आ गई कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही होगा, तो सो लिखो या ना लिखो। यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर Q की वैल्यू तो इतना आ गया, अगर मैं dQ की वैल्यू यहीं पर बात करूं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा इनटू में Cp dt, तो जो dQ मिल गया दैट इज ए Cp dt ना, Cp dt इक्वेशन नंबर 4 बना लो। और अब इसके लिए अगर वर्क डन निकालना चाहोगे, dW वर्क डन dW निकालना चाहोगे तो वो आएगा PdV। अगर आप W निकालते हो तो इंटीग्रेशन आप PdV लिखते हो, W लिखोगे तो होल इंटीग्रेशन आप PdV लिखोगे, छोटा सा वर्क डन निकाल रहे हैं PdV। ये हमारा ये भी मिल गया PdV, सही है, सही है, W की वैल्यू भी मिल गई। अब अगर हम कौन सा फार्मूला लगा लें, फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर अप्लाई करें, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सब लोग मुझे बताओ। Q बराबर W प्लस डेल्टा यू होता है, अगर मैं dQ की बात करूं तो dW प्लस du निकलेगा ना। dQ की वैल्यू रख दो Cp dt, dW की वैल्यू रख दो P dV प्लस का du ना, सही है। अब du की वैल्यू जो है CvDT है, तो वहां पर हम ले जाकर रख सकते हैं CvDT, बिल्कुल रख सकते हैं। यहां तक सबको दिख रहा है ना, यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहां पर लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये Cp dt इज इक्वल टू PdV प्लस du की वैल्यू क्या होती है, दोनों में सेम होती है CvDT, ये इधर आएगा ना, तो Cp dt माइनस Cv dt इक्वल टू PV बराबर nRT होता है तो ना, तो nR dt बच जाएगा। यहां पर लिख दो सिंस PV बराबर nRT, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो अगर मैं PdV निकालूंगा तो क्या हो जाएगा nR dt, और n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो Cp माइनस CV dt इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 हो गई R dt, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिला क्या Cp माइनस CV इक्वल टू R। बोलो क्या हार्ड था ये, यही है इसका प्रूफ। क्या ये हार्ड था कहीं से किसी भी प्रकार से, सो सिंपल यार, Cp माइनस CV इक्वल टू R, छाप लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन बताएं आगे, नोट करिए। नोट कर लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लेना तो बता देना सब लोग।
आधे घंटे और क्लास चलेगी अभी, ठीक है। 18:30 हो गए, मतलब 6:30, 7 बजे से फिर केमिस्ट्री चलेगी। आज सोचे थे ये खींच देंगे पूरा का पूरा टॉपिक, लेकिन टाइम ओवर हो जाएगा। चलो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। आधे घंटे में देखते हैं, जितना क्लासेस हो पाएगा कर देंगे। उसके बाद चलो लिख लो, नहीं तो हम साइड हो जाते हैं। थोड़ा सा लिख लो सब लोग। सब लोग बताओ, हो गया? हो गया? काव्या का हो गया, बाकी और किसी का आंसर नहीं आया। बहुत सही, बहुत कलाकार हो तुम लोग। इंस्टाग्राम पे चैटिंग करनी होगी, देखो कितनी तेज चैटिंग करते हैं। इधर चैट लिखने में 5 मिनट लगते हैं तुम लोग। वाह शेर वाह, लोग देश का भविष्य हो। पलक का भी हो गया, बहुत सही। ये तुम्हारा 2-2 नाम जो लिखा है, शायद एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम ना। चलो क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए, क्वेश्चन करा है द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम that has observed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work is। चलो मैं ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 8900 जूल। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 5400 जूल। थर्ड ऑप्शन क्या है? 6400 जूल। लास्ट ऑप्शन देखते हैं कौन बता पाता है इसको, 7900 जूल। लगाओ। Q की वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू भी दे रखी है, डेल्टा U की वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसको नहीं लगा पाए ना, तुम्हारा कल्याण हो गया। फिर पढ़ चुके फिजिक्स, अगर ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं लगा पाए। मुझे आंसर चाहिए इसका। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट का टाइम है। देखो कौन कौन बता पाता है। कह रहा है द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज ऑब्जर्व 2 किलो कैलोरी। हीट जो है वो कितना है? 2 किलो कैलोरी है। मैं वैल्यू भी बता देता हूं। हीट आपका 2 किलो कैलोरी है। एंड आपने लिखा भी जा रहा है ना, ऑफ हीट। एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क, और वर्क डन कितना है? 500 जूल, 500 जूल वर्क डन है। मतलब W की वैल्यू भी दी गई है, Q की वैल्यू भी दी गई है। आपको निकालना है डेल्टा U। अब इससे सिंपल क्या होगा, देखो कैसे लगाते हैं। तुम लोग अभी बैठे रहोगे 5 मिनट तक। सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन क्या है? लगा लोगे, बताना पड़ेगा। इतना तो कमेंट कर सकते हो ना, लगा लोगे, बताना पड़ेगा। तुम लोग सो रहे हो क्या आज? बताओ। पलक, काव्या, मोहित और अंकिता, नाजिया, वैष्णवी, अर्पिता, बताओ सब लोग। प्राची, कौन कौन लगा सकता है इसको? नहीं लगा पाओगे?
ये लो, काव्या करी नहीं लगा पाएंगे, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, फिर तो कल्याण है तुम्हारा। क्यू की वैल्यू है 2 किलो कैलोरी, समझना, क्यू की वैल्यू है 2 किलो कैलोरी। इसे चेंज करते हैं जूल में ना, इसे चेंज करते हैं जूल में। 2 इंटू 1 किलो में 10⁻³ कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं कौन बताएगा? 4.2 जूल होते हैं। तो 2 इंटू 10⁻³ 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। गुणा करा दोगे तो 8.4 गुणे 10⁻³ जूल बच जाएगा, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक, डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रहा है? 500 जूल दे ही रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। क्यू की वैल्यू क्या है? 8.4 गुणे 10⁻³ W की वैल्यू क्या है? 500 प्लस का डेल्टा यू की वैल्यू क्या है जरा बताना, निकालना है। डेल्टा यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 8.4 गुणे 10⁻³ माइनस 500 उधर जाएगा तो 500 लिख सकते हैं। अब इतना तो घटा पाओगे नहीं, तुम्हारे लिए तो इतना आसान काम है नहीं। सिंपल कर लो, 8.4 गुणे 10⁻³ माइनस का 0.5 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। अरे एक ही बात है बालक, 0.5 गुणे 10⁻³ लिखो या 500 लिखो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ, शिवांगी का रिजल्ट आया डी, चलो देख लेते हैं डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8.4 में से 0.5 घटाओगे 7.9 बचेगा। इतना तो मैथ स्ट्रांग होगा ही। 10⁻³ 7.9 गुणे 10⁻³ को अगर हम गुणा करा दें तो 7900 जूल। जो भी ऑप्शन हो देख लो, ये रहा ऑप्शन डी सही है, शिवांगी का सही है। अच्छा अच्छा, ये बात है ना, मतलब आ रहा था। काव्या करिए, आप जो सोने के लिए बोले इसलिए मैं बोली, मतलब सो नहीं रहे तुम लोग, जाग रहे हो। हाँ बढ़िया है, लिखो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया। चलो हटा दें, हो जाए तो बता देना, हटा देंगे। हो जाए तो सब लोग बताना एक ही स्वर में ना। मेरे मन मंदिर में श्री राम है। हटाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दैट इज ए thermodynamic system is a thermodynamic system is taken through the cyclic ABCDA आगे as shown in figure, ठीक है। heat rejected by the gas during the cyclic is क्या है? देखो ये आपका ग्राफ दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज P
एट एटीएम, एटीएम मशीन वो वाला नहीं, प्रेशर वाला। LTR मतलब लीटर, ठीक है। ये आपका साइक्लिक दिया जा रहा है ABCD है। दिस इज V, दिस इज 3V, दिस इज P, दिस इज 2P, यही दिया जा रहा है ना। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है क्या है 2PV, सेकेंड ऑप्शन 4PV, थर्ड ऑप्शन हाफ PV एंड लास्ट ऑप्शन PV। इसको तुम लोग करोगे, इसको तुम लोग करोगे, ठीक है, इसको तुम लोग करोगे। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है। जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन। अगर इसको नहीं कर पाए फिर तो महाकल्याण हो गया तुम लोगों का ना, महाकल्याण। डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछ रहा है ना इसमें। द थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक ABCDA एज सोन इन हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक। डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, इतना मैंने बता दिया। तो फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज यही होती है, तुम यही नहीं जान पाते पूछा जा रहा है क्या। अगर ये पता चल जाए ना क्या पूछा जा रहा है और क्या निकालना है ना, और क्या क्या दिया गया है, सबसे मेन चीज वही होता है, तो तुम कर सकते हो। और यही नहीं समझ पाए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है, क्या आ रहा है तुम्हारा, ऐसे बस चल रहा है, तब नहीं कर पाओगे। तो ये फिजिक्स है, ठीक है। नहीं लगा पाओगे तुम लोग, किसी का आंसर ही नहीं आया। इतना टाइम कौन लगाता है यार इतने छोटे क्वेश्चन करने में। एक बात तो फिक्स है बस, तुम लोग मेहनत करके 11 12 नहीं पढ़े हो, मेहनत करके पढ़े ही नहीं हो। अब मेहनत करने की बात ही छोड़ दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसको भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। अगर ध्यान से पढ़ रहे होते ना तब तक क्वेश्चन लगा चुके होते, ध्यान से पढ़ रहे होते तब तक क्वेश्चन लगा चुके होते। लगाओ, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, किसी का आंसर आता है कि या नहीं आता, ठीक है। अरे कुछ भी तो ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, कुछ तो बोल दो। जो भी ऐसे मन में आया रैंडम बोल दो। ये शिवांगी का ऑप्शन सी सही होगा, चलो बहुत बढ़िया। एक ऑप्शन तो आया हाफ हाफ PV, कोई भी ऑप्शन बोल दो, जितने लोग बैठे हो ABCD कुछ भी बोल दो, किसी का भी तो सही होगा। जैसे पेपर में करके आते हो ना ऐसे, प्रभु सही वाले ऑप्शन पे लग जाए B वाला ऑप्शन, सही वाले ऑप्शन पे लग जाए ये रहा C वाले, हाँ C वाला ऑप्शन, माइनस मार्किंग कर दी जाए ना। तुम लोग क्या बताएं, अब कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे मत कर देना, नहीं तो टीचर भी ऐसे लिखेगा ना। टीचर जब आंसर देने लगेगा तो वहाँ पे वैल्यू लिखेगा 0, -5, -10, -30, कौन सा नंबर आएगा तुम लोगों का। ये रहा -30 नंबर, ऑप्शन लगा के सही कर देगा ना। अंकिता का आया ऑप्शन A, 2 बच्चियों का आंसर आया है, एक अंकिता का एक शिवांगी का, ऑप्शन A और ऑप्शन C। देखते हैं कौन सही होता है ना। पहली चीज ये बता दो ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। वैल्यू रख दो, ये देखो A, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। A मतलब एप्पल, B मतलब बड़का एप्पल, C मतलब छोटका एप्पल, D मतलब उससे भी दूर वाला एप्पल ना। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सिंस वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, वी नो दैट, तुम लोगों को बताया थे जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा रहे थे, क्या बताए थे, सिंस वी नो दैट फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U की वैल्यू हमारी 0 होती है, इतना तो हमको मालूम है।
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना हमें लिखना पड़ता है, नहीं तो आंसर बताना होता तो हमें चुटकियों में बता देते ना। Q बराबर W प्लस डेल्टा यू, सही है। Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ABCD क्या है, एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस है, एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस है। जब ये प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं यहीं पर डेल्टा क्यू निकालूं, डेल्टा क्यू W प्लस 0, ये तो 0 हो गया, खत्म। और डेल्टा क्यू हमारे W के बराबर, W की वैल्यू बता दो। इसका वर्क डन हमें निकालना है, बताओ इसका वर्क डन। तो एरिया ऑफ ABCD यही इसका वर्क डन ही, इसका एरिया ही इसका वर्क डन होगा। अगर ये नीचे से खुला होता, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे का जो एरिया रहता वो यहां तक ऐसे ऐसे, वो टोटल वर्क डन होता, बट ये बंद है, साइक्लिक प्रोसेस में है। तो W जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ABCDA। एरिया ऑफ ABCDA क्या होगा, ये एक प्रकार का रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, लेंथ ये क्या है इसकी 2p माइनस p इंटू ब्रेथ क्या है 3v माइनस v, L इंटू बी लिख लो। काफी लोग तो पूछेंगे ये सही, ये कहां से आ गया। 2p माइनस p को लिखते हैं p, 3v माइनस v को लिखते हैं 2v, 2pv, दिस इज डेल्टा, छाप लो 2pv, ऑप्शन है। अब भी कोई प्रॉब्लम, अब भी कोई प्रॉब्लम बताओ। हीट रिलीज बाय द गैस है तो ये निगेटिव होता है, हीट रिलीज बाय द गैस, हीट रिलीज बाय द गैस, इससे हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर प्लस का 2pv, यहां पर लिखना पड़ेगा हीट रिलीज बाय द गैस, समझ रही आओ। प्लस माइनस में ये नहीं पूछा जाएगा, वो लिखना पड़ता है हीट रिलीज बाय द गैस, ठीक। मोहित का ए, काव्या का ए, शिवांगी का ए, बहुत सही। हीट रिलीज बाय द गैस, क्योंकि यहां पर देख रहे हो ना हीट रिलीज हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते थे, हीट गिवन होती थी, हीट दी जाती थी थर्मोडायनेमिक्स में, यहां पर हीट रिलीज हो रही है, सही है, हीट रिलीज हो रही है। यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू, यहां पर लिखेंगे माइनस क्यू, तो वैल्यू बराबर आ जाएगी यहां पर माइनस, ठीक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट दी जा रही होती है, तो जो डेल्टा क्यू होगा माइनस डेल्टा क्यू के बराबर होगा, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो ये चीज मत भूलना करना, ठीक है। तो चलो क्लास लगभग 1.5 घंटे चल भी चुकी है ना, 18:45 हो चुके हैं, 15 मिनट बाकी है केमिस्ट्री क्लास चलने में, सो दैट हम जानते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक अब और क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है। कल हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की, ठीक है, कल का टॉपिक लिख लो, कल हम बताएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। सब लोग घर से कुछ ना कुछ पढ़ के आना। सॉरी, एडियाबैटिक प्रोसेस की ना, एडियाबैटिक प्रोसेस कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में। केमिस्ट्री की क्लास में 7 बजे से लाइव होगी केमिस्ट्री की क्लास ना, 7 बजे से लाइव होगी। तो चलो मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में, चलो बाय बाय। एक बार लिख लो सब लोग फटाफट से, नहीं तो काफ़ी लोग कहेंगे सर लिखने ही नहीं दिए, हटा दिए ना, लिख लो। अच्छा ये सब लोग बताओ क्या स्क्रीनशॉट ऑन हुआ कि नहीं। मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट ऑन कर दें टेक्निकल टीम से ना, स्क्रीनशॉट ऑन हुआ कि नहीं। नहीं, केमिस्ट्री आपकी यूट्यूब पर चलेगी। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, आप जाकर पढ़ सकते हो, बट यूट्यूब पे जाकर पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, उधर मस्त क्लास चल रही होगी ना। स्क्रीनशॉट नहीं ऑन हुआ,
आदर्श केमिस्ट्री की क्लास दोनों जगह चलती है। आप ऐप पर भी पढ़ सकते हो सेक्शन के अंदर जाकर, या तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जाओ वहाँ पर पढ़ लो, यूट्यूब पर आ जाना, ठीक है। 7 बजे से आदर्श, 5 बजे से आपकी फिजिक्स चलती है, 7 बजे से आपकी केमिस्ट्री चलती है, 8 बजे से आपका मैथ्स चलता है। स्क्रीनशॉट ऑप्शन नहीं आया, देखो आप कितनी जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना। जब हम क्वेश्चन पूछते थे तो क्वेश्चन कोई नहीं बताता था, ऐसे ऐसे बैठ जाते थे कि अरे सर बोलेंगे ही नहीं, पता लगेगा कि सर ये लोग भाग गए ना, दुपुक के बैठ जाते थे क्वेश्चन पूछने पे। और इधर बतियाने का तो हाँ खटाखट टाइपिंग, सही है बॉस। चलो हटा दें, लिख लियो तो बता दो, बंद करते हैं क्लास। 7 बजे सब लोग आ जाना, यूट्यूब पर केमिस्ट्री चलेगी। चलो बाय बाय, मिलते हैं 7 बजे।